चले, सबका साथ सबका विश्वास लेकर। इसलिए आप जहाँ भी जाती हैं वसुंधरा जी, उनके सम्मान में लाखों लाखों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इस तरह के भारी रणनीतिकार योद्धा है लोकेश विजय भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना जानकारी दें और फिर प्रेस वाले आपसे जानकारी चाहेंगे, प्रश्न करेंगे, उनका आप जवाब देंगे। आइए भाई साहब। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले हमारे भैरव जी शेखावत रहे, जिन्होंने बहुत राजस्थान के अंदर मेहनत की। लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भैरव जी के शेखावत के ज़माने के अंदर से लेकर के जितने भी समय पर उनके कार्यकाल में चुनाव हुए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार के अंदर वसुंधरा राजे जी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला हुआ था। उनको राजस्थान पहली बार 2003 के अंदर भेजा गया और पहली बार के अंदर राजस्थान के अंदर इतिहास बनाया गया कि पहली बार में राजस्थान में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार कमल के फूल को खिला करके बनाई। ये सबसे बड़ी हमारी पहली उपलब्धि थी राजस्थान के अंदर कि हम राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाने में कामयाब हुए। साथियों, 2003 से लेकर के आज तक मैं आपको ये इतिहास, आप सब लोग परिपक्व हैं, जानते हैं इस बात को। 2003 से लेकर के आज तक वसुंधरा जी का आगमन जब से राजस्थान में हुआ है, कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। वसुंधरा जी का 2 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, 2 बार विपक्ष में भी रही और 2003 से लेकर के उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने योजनाएं, नीतियां और उपलब्धियां राजस्थान की जनता के लिए बनाई, ये वसुंधरा राजे समर्थक मंच उन योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ले जाने का काम कर रहा है। एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार की उपलब्धियों को अपने परिवार के लोगों को बताने के अंदर कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करता। यदि एक परिवार के अंदर कोई एक बच्चा आइए, साथियों, मैं वसुंधरा राजे समर्थक मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज इस बात को, जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब लक्ष्मण जी ने बताया, आप सबके सामने स्पष्ट फिर कर देना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच को बनाने का उद्देश्य हमारा केवल यही रहा कि 2023 में जो भी चुनाव आ रहे हैं और 2024 में जो केंद्र में चुनाव है, 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी की कमान हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में रहे। ये बात इसलिए तो सम्मिलित की गई है वसुंधरा राजे समर्थक मंच बनाने का जो आइए, लेकिन इस बार चुनाव में नारा लग रहा है, मोदी रानी से बैर नहीं और कांग्रेस तेरी खैर है। जहां भी जाते हैं लोग कांग्रेस, मोदी रानी से बैर नहीं, कांग्रेस तेरी खैर नहीं। आने वाले 2023 के चुनाव में मैं आपको साथियों गारंटी से कह सकता हूं, वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़े जाएंगे और हम 162 को भी क्लोज करेंगे, 175 सीटें राजस्थान के अंदर। ये सब आप लोगों की क्या करिश्माई नेतृत्व का कमाल होगा, क्योंकि एक पत्रकार राजस्थान की एक ऐसी हर विधानसभा क्षेत्र से उसका सर्वांगीण विकास करता होता है। वो स्पष्टवादिता है, पारदर्शिता होकर के लिखता है, समाज में जो चीजें व्यापक होती है उन सबको एक आईना दिखाता है। आप राजस्थान की सरकार का आईना है, आप उनको वास्तविकता दिखाने के लिए यहाँ पर जो पधारे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे छोटे भाई विकास को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं कहता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर, छोटे से समय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं उस समय को याद करता हूँ जब ये संभाल रहे हैं और इनका स्वागत सम्मान समारोह होना चाहिए था। इन्होंने बुलाया कार्यक्रम कमेटी के कुछ लोग आए हुए हैं, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसी कार्यक्रम में आप सब लोग बनाए। सर, चुनाव का समय आ रहा है, देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और बात करें बीजेपी की, प्रदेश में किसका चेहरा आपको लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये काम केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंच गई है कि राजस्थान के अंदर सर्वमान्य 36 को साथ लेकर के चलने वाला केवल मात्र एक चेहरा है, वह वसुंधरा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर अपनी नीतियों, योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को पिछले 5 से लाख से विकसित बनाने और पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज भी राजस्थान की जनता इसी लालायित है कि वसुंधरा जी का नेतृत्व और भाजपा की सरकार बनी। लेकिन सर, पिछली बार भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को नेगलेक्ट किया गया था केंद्र से,
और इस बार भी कहीं लग रहा है क्योंकि पोस्टों में कहीं भी नाम नहीं दिखता है वसुंधरा जी का। देखिए, आप ये राजस्थान की तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व या प्रादेशिक नीति की पॉलिसी हो सकती है कि पोस्टों पे चेहरा, लेकिन राजस्थान की तो 8.5 करोड़ जनता है, उनके हृदय से वसुंधरा जी के क्या चेहरे को गायब कर देना ये किसी के बश की बात नहीं। तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी तो लोगों के हृदय में निवास करते हैं। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी को लेकर भाजपा चुनाव लड़ेगी? मैं तो यही मानता हूँ कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी नई आयाम स्थापित करेगी। हम 162 को भी क्रॉस करेंगे, 175 सीटें ला करके कांग्रेस का बिल्कुल सामना करेंगे। और बाय द वे कोई नया चेहरा था तो उस स्थिति में क्या करेंगे? ये केंद्रीय नेतृत्व को सोचना है कि लोग क्या राजस्थान के अंदर जनता क्या चाहती है और हमें क्या परोसना है। अगर राजस्थान की जनता वास्तव में वसुंधरा जी को चाहती है तो केंद्रीय नेतृत्व वही काम करेगा। अब यूपी के अंदर योगी जी को जनता पसंद करती थी, चाहती थी, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे। आप देखिए, मोदी जी हमारे क्या पूरे हिंदुस्तान का आदर्श है। हम सभी लोग मानते हैं कि मोदी जी जैसा हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति ज़्यादा पक्ष नहीं बन पाता। लेकिन जब प्रांतों की बात आती है तो हम यही मानते हैं कि प्रांत के अंदर, राजस्थान प्रांत के अंदर वसुंधरा जी से बढ़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं है कि उनके नेतृत्व में अगर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो हम 162 को क्लोज करके 175 तक क्या चले जाएंगे। सर, आप क्या मानते हैं कि राजस्थान में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं या चेहरे के बल पे चुनाव लड़ती हैं? देखिए, चुनाव तो पार्टियां ही लड़ती हैं, लेकिन हम अगर ये कहें कि किसी चेहरा किसी हद तक बहुत उस जाति को सार्थकता देते हैं, जैसे सोने पे सोना, हम वही बात कहना चाहते हैं। पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर किसी और दूसरे के भी नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर किसी को नेतृत्व दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी बात को आगे ले जाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2003 से पहले भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती थी। लेकिन वो कैसे बनती थी? तोड़ मोड़ करके हम सरकार बनाया करती थी। पूर्ण बहुमत की कभी भी 2003 से पहले सरकार नहीं थी। एक पहली बार वसुंधरा जी को राजस्थान के अंदर प्रपोज किया गया। उनके चेहरे को देख करके राजस्थान की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 120 सीटें पहले की पूर्ण बहुमत की सरकार, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत में कभी कमल नहीं खिलाता, वसुंधरा जी ने आते ही राजस्थान को पूर्ण कमल में बना दिया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन किसी एक चेहरे को सामने करने से क्या दूसरे जो कार्यकर्ता हैं जो वो नहीं, सामने हैं मंच? आज केंद्र के अंदर मोदी जी हमारा आदर्श है, तो हम क्या उनके चेहरे की जगह दूसरा चेहरा लगाना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोदी जी को हमारा आदर्श मानते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नए आयाम के अंदर ले जा करके सोने की चिड़िया जो पहले कहा करते थे, आज आकर के खड़ा कर दिया उसी पोजीशन के अंदर भारत हिंदुस्तान को। इसी प्रकार जब राजस्थान की बात आती है, मोदी जी हमारा क्या आदर्श है, लेकिन वसुंधरा जी राजस्थान के अंदर हमारा स्वाभिमान है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता ये कि अपने आप के अंदर सभी निष्ठा के साथ काम करने, और जब जिसको नेतृत्व मिल जाएगा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे काम करना। सर, आज आपके ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये वसुंधरा जी समर्थक मंच का कार्यक्रम है। आप ये देखिए, हम वसुंधरा जी समर्थक मंच के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और वसुंधरा राजे मंच के कार्यकर्ता पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की नीति पर चल रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की नीति पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जितने भी मंच बने गए हैं उन सबका उद्देश्य केवल ये कि भाजपा को मजबूत करना और 2023 में पूरा का पूरा भाजपा की सत्ता बनाना। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हो, 175 सीटें ला करके हम राजस्थान की जनता की जो विकास पीछे रह गए उनको वापस और आगे ले